नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं। हमारी टीम इस समय पहुंची है देवरिया में, देवरहवा बाबा के आश्रम में। देवरहवा बाबा का वही आश्रम है जिसके नाम से देवरिया जनपद को जाना जाता है। काफ़ी ऐतिहासिक स्थल रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े सत्तासीन लोग भी आके सर झुकाते थे, चाहे इस जिले का आला अफसर क्यों ना हो। जब यहाँ पे तैनाती होती है तो बाबा का चरण स्पर्श करने जरूर आता है। हम इस समय आश्रम के अंदर लेके आ चुके हैं। आप आइए दिखाते हैं आश्रम की खास बातें। बाबा का ये जो आश्रम है, ये लगभग 12 फीट की ऊंचाई पे बाबा इसी आश्रम पे बैठते थे और लोगों को आशीर्वाद देते थे। बगल में जो नदी है, नदी से और आश्रम का काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है। ऐसा माना जाता है कि जब बाबा ने कहा तो सरजू जी ने इस आश्रम को छोड़ के दूरी पे चले गए और अब ये थोड़ी ऊंचाई पे हो गया। ये आश्रम लगभग 12 फीट की ऊंचाई पे था, लेकिन नीचे मार्बल और अन्य कंस्ट्रक्शन का कार्य होने के बाद 1 से 2 फीट के ऊपर आ गया। तो आप देख सकते हैं यही वो आश्रम है जिसमें बाबा सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे बैठे रहते थे। भक्तगण आते थे, दर्शन करते थे, आशीर्वाद देते थे। और ये उनकी मचान है, जो ये मड़ई है, इसी में बाबा रात गुजारते थे। अब ये जो हम बता रहे हैं, ये चीज़ें जो आप ऊपर कंस्ट्रक्शन की चीज़ें देख रहे हैं, ये पहले नहीं थी। ये अब आज के हाल के 8-10 सालों में बनाई गई है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। चूँकि ये जो लकड़ियाँ देख रहे हैं, ये मचान देख रहे हैं, ये सब पता नहीं कब का है। ये मान्यताएं हैं कि लगभग 500 से 600 साल पुरानी है, लेकिन ये एथेंटिक चीज़ें नहीं है ये। और ये जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ रखी गई हैं। इसमें बाबा का खड़ाऊँ है, जब कैमरामैन से कहेंगे जो नीचे दिखा रहे हैं वो बाबा का चरण पादुका, जिसको हम आम भाषा में खड़ाऊँ कहते थे, ये बाबा का है। बाबा इसको पहनते थे और बाबा इसको पहनने के बाद चलते फिरते थे। अभी तक ये रखा गया है। ये मूर्ति जो ये देख रहे हैं, ये मचान जो है, ये मड़ई है। इसी में बाबा रात्रि विश्राम करते थे और इसी में रहते थे। सुबह दिन में निकलने के बाद ये इस आश्रम पे आते थे और यहाँ भक्तगण आते थे, आशीर्वाद लेते थे और यहाँ पे दर्शन करते थे। तो इसका ये भी मान्यताएं मानी जाती। कई बार कुछ असामाजिक तत्वों के लोग यहाँ पे आए और कुछ गलत चीज़ें करने का प्रयास किए, लेकिन जैसे ही बाउंड्री के पास आते हैं, वो एक ऐसी माया होती है, एक ऐसी शक्ति होती है कि वो चाह के भी बाउंड्री के अंदर कुछ गलत चीज़ें नहीं कर पाते हैं। देखा जाए तो ये सामने पारिजात का वृक्ष है। ये ऐसा माना जाता है कि लगभग ये बाबा ने अपने हाथों से लगाया था। ऐसी मान्यता है कि इसको छूने के बाद शरीर के जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। लगभग देखा जाए तो 2, 4, 5, 10, 20 जिलों में ऐसे वृक्ष देखने को अब नहीं मिल रहे हैं। तो इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। और पीछे इसके हम बता दें कि आपको एक गौशाला है, आइए हम लेके चलते हैं। पीछे इसके गौशाला है जहाँ पे बाबा, ये बागीचा है, ये बागीचा है जहाँ पे बाबा टहलते उहलते थे, ऐसी मान्यताएं हैं। ये हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाई, यही वो मचान है, इस पे बाबा रहते थे। वो जो मड़ई देख रहे हैं आप, उसी में बाबा रात्रि विश्राम करते थे। तो कहीं न कहीं ऐतिहासिक और पौराणिक धार्मिक स्थल है। हाँ, हालांकि सरकार को ध्यान देना चाहिए। लगभग कई 100 एकड़ में फैला ये कैंपस है, लेकिन अगल बगल से देखा जाए तो ये कैंपस अब सिकुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम ऐसी मान्यताएँ हैं इस आश्रम के बारे में, लोगों की धारणाएं हैं। यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, पूरी भी होती है। ये बागीचा हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। ये जो बागीचा है, ये बागीचा बाबा के समय का ही है, उन्हीं के हाथों का है। इसी में बाबा जो है टहलते थे, घूमते रहते थे। ये बागीचा था और इधर हम आपको दिखा रहे हैं। ये गौशाला किधर है? अच्छा, ये तो बाहर से आ रहे थे, आएंगे तो उधर से गौशाला पड़ेगा। इस कैंपस में एकमात्र रुद्राक्ष का वृक्ष भी है। हम आपको बता दें कि ये अमूमन देखा जाए तो भगवान शिव का पौधा रुद्राक्ष को बोला जाता है। ये हम कैमरामैन से कहेंगे, यही वो मड़ई है जहाँ पे बाबा रात्रि जिसमें विश्राम किया करते थे। और सबसे खास बात यह है कि कई 100 सालों पहले से ये उसी तरह बना के रखा हुआ है। जो लकड़ियाँ हैं, जो इसमें लगे हुए साजो सामान है, वो भी आज भी इसी तरह से बाबा देवरहवा बाबा के समय से इसको रखा गया है। कहीं न कहीं ये धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर घोषित है। राष्ट्रीय स्तर की मान्यताएं और राष्ट्रीय धरोहर घोषित होनी चाहिए। तो हम अब अपने चैनल के माध्यम से आपको देवरहवा बाबा के आश्रम के बारे में बता रहे थे, देवरहवा बाबा के आश्रम की चीज़ें दिखा रहे थे। हमारा प्रयास रहेगा, हम लिए चलेंगे किसी अन्य जगह पर और वहाँ की विशेष खास बातचीत और ख़ास चीज़ों को आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक देखते रहें हमारे चैनल को। धन्यवाद।